देखिए, आज मैं फिजिक्स के बारे में बताता हूं कि फिजिक्स है क्या चीज। फिजिक्स का मामला यह है कि जो भी हमें नेचुरल फिनोमेना नजर आ रहा है सब फिजिक्स है। स्टार्स का चमकना, सनलाइट या सूरज की रोशनी का जमीन तक आना, ये जो भी कुछ नजर आ रहा है, दीज आर ऑल थिंग्स ऑफ फिजिक्स। इस टॉपिक पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इस वक्त जो मैं चलता हूं आपके लिए, मैं बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है ना। यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। जो आखिर में जो बोला जाता है वही यूनिट है। जैसे आपने कहा कि 10, इसके बाद में कुछ नहीं बोला तो पता नहीं क्या चीज है, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो कंडीशंस आती हैं वो सारे मेजरमेंट्स कहलाते हैं। यानी किसी लंबाई को नापेंगे तो हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बहुत सी यूनिट्स है। और अगर हम वजन को नापेंगे तो पाउंड है आपका, किलोमीटर है, सॉरी किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, या क्विंटल है, टन है। दीज आर ऑल द यूनिट्स ऑफ मास। और टाइम की यूनिट सेकंड है, मिनट है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप की यूनिट है हमारे। हम जो करेंगे अब एमकेएस सिस्टम में करेंगे, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो हम इस वक्त जो है सिर्फ एमकेएस सिस्टम की बात कर रहे हैं। एमकेएस सिस्टम, ओके। एमकेएस सिस्टम, दरअसल में हमें फिजिक्स पढ़ने से पहले सिस्टम का पता करना जरूरी है, यानी यूनिट्स का पता करना जरूरी है। तो इसमें यूनिट्स में 2 तरह की यूनिट्स हैं। एक तो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं और एक ड्राइव यूनिट में। फंडामेंटल यूनिट्स जो है इस वक्त 7 हैं, ठीक है ना। आज तक 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। नई यूनिट्स बनती हैं जो ड्राइव यूनिट कहलाती हैं। उसमें से मैं वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स बता रहा हूं कि जी लेंथ यानी लंबाई को नापने की जो फंडामेंटल यूनिट है एमकेएस सिस्टम में वो मीटर है। क्या है आपका? मीटर, ओके। और इसको शॉर्ट में एम लिखते हैं। इसी तरह से आपका मास की यूनिट किलोग्राम है। चलिए मैं किलोग्राम को शॉर्ट में हम केजी यानी केजी लिखते हैं, किलोग्राम। दूसरे नंबर पर आता है टाइम की यूनिट। टाइम की यूनिट आपकी सेकंड है, जिसको शॉर्ट में हम एस भी लिख देते हैं और एस टी भी, ठीक है ना। तो ये आपको 3 यूनिट है। मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं यही ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन मैंने 7 यूनिट्स बताएंगे तो 7 की 7 यूनिट आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में 5th यूनिट क्या है आपकी, सॉरी 4th यूनिट। 4th यूनिट है हमारी इलेक्ट्रिक करंट ले लीजिए, ठीक है, या टेम्परेचर ले लीजिए। पहले टेम्परेचर की यूनिट तो आपको पता है, केल्विन लेंगे यहां, इसको के से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जैसा टेम्परेचर नापने के लिए हमारे पास में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, लेकिन हमें इस वक्त जो है इसमें जो शामिल किया गया है, हमें केल्विन को शामिल किया गया है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नाउ टेम्परेचर के बाद में आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट है आपकी एम्पियर। इसको शॉर्ट में ए लिखते हैं, एम्पियर। नेक्स्ट नाउ 1 2 3 4 ये 5 यूनिट्स हो गई। इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, या तो ये 3 हैं आपकी फंडामेंटल, या फिर और जो थोड़ा सा बढ़ते हैं तो यहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी जो यूनिट है जैसे आपका इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, यानी जो आपकी लाइट है इसको नापने के लिए रोशनी कितनी है, कितनी कम है या ज्यादा है, तो हम उसको नापने के लिए हैं उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ल्यूमिनस फ्लक्स, ओके। तो इसको कैंडला, इसको शॉर्ट में सीडी लिख देते हैं, कैंडला। इसके बाद में फिर आता है आपका मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए हम मोल, MOLD लिखा जाता है मोल।
फिर यहाँ उसको सही MOL मोल। ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। हम MKS सिस्टम में अभी CGS सिस्टम के बारे में नहीं बता रहे हैं, ना ही हम FPS के सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। F क्या होता है? आपकी फीट पॉइंट और सेकंड्स होता है, और CGS जो होता है वो आपका C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर किलोग्राम और S फॉर, और वो होता है आपका FPS। MKS सिस्टम मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यह है आपका फीट पॉइंट, सेकंड्स, यह है आपका सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड्स। अभी हमारी बात इसमें चलेगी, फिर हम इसको चेंज करके बताएंगे कि किस तरह से हम MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, उसकी बात बाद में होगी। अभी हम आपको यूनिट्स के बारे में बताया है और ड्राइव यूनिट्स भी बताएंगे। इन्हीं यूनिट से हम ड्राइव यूनिट बताएंगे, और फिर आज डायमेंशनल फार्मूला भी बताना है, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है उसका हम अभी बता रहे हैं। देखिए, तो ये तो आपको याद रखनी है कि किसकी यूनिट कितनी है। अब मैं डायमेंशनल फार्मूले की तरफ चलता हूं कि डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स सारे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि लेंथ को नापने वाली यूनिट मीटर है, और एरिया को की यूनिट क्या होगी? एरिया किसमें नापा जाता है? आपका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इट मींस लेंथ भी हम मीटर में नापते हैं और ब्रेथ को भी मीटर में। इट मींस इसकी जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ एरिया आपका क्या आएगा? मीटर स्क्वायर होगा। यूनिट ऑफ एरिया आपका मीटर स्क्वायर होगा, इसलिए मैंने m स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद में आपका वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके होता है? वॉल्यूम का मैं फार्मूला लिख रहा हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें क्या होता है कि लेंथ भी आपकी मीटर में होती है, ब्रेथ भी और हाइट भी, तो आपका मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू आएगा आपका मीटर स्क्वायर। ओके, इसी तरह से आप और भी हैं। अभी मैं इनके बारे में बता रहा हूं आपको कि इनकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। ये तो मैंने यूनिट्स बता दी। तो डायमेंशनल फार्मूले के लिए हम जब भी कभी मीटर की बात करते हैं तो लेंथ L से डिनोट करते हैं। जब मीटर आएगा तो L से डिनोट करेंगे, और किलोग्राम आएगा तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? किलोग्राम को हम M से डिनोट करेंगे, कैपिटल M, ठीक है ना। किलोग्राम को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, और सेकंड्स को हम T से डिनोट करेंगे, कैपिटल T से। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट जो आया था हमारे, एम्पेयर को हम A से डिनोट करते हैं, एम्पेयर को A से, यानी इलेक्ट्रिक करंट को A से, एम्पेयर को शॉर्ट में लिखते हैं एम्पेयर। ओके, ये सेकंड्स पे। ओके, नेक्स्ट और भी है, जैसे आपका टेम्परेचर है उसको हम K से डिनोट करते हैं। अभी मैंने लिख के दिखाया था, उल्टा हो गया ना। K से डिनोट करेंगे हम टेम्परेचर को, ठीक है ना। तो यहाँ जो हमारी अभी जो वैल्यू निकल के आई है हमारी एरिया के निकालने, हमें लिखना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? इसमें m स्क्वायर है तो m स्क्वायर को हम l स्क्वायर लिखेंगे, और m की t की पावर 0। ओके, इसी तरह से आपका डायमेंशनल फार्मूला, मैं डायमेंशनल फार्मूले को d और f लिखे देता हूं। df ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम आपका 3 टाइम्स आपने देखा मीटर क्यूब है, तो यहां क्या लिखेंगे? m l क्यूब और t 0, यहां तक छोड़ देते हम, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला और आपका वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से मैंने और आगे बताया था वॉल्यूम, और ये इसके आगे जब चलते हैं हम, आता है इस नेक्स्ट है हमें मीटर है, और
आप समझिए। इसके बाद में हमारा स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए दो चीज है इसमें, थोड़ा सा यही बता देता हूं कि डिस्टेंस, स्पीड क्या चीज है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है ना। तो स्पीड में थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा मैं कि डिस्टेंस को किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां लिख रहा हूं यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में एक चीज आती है कि दो चीज आएंगी आगे चल के, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड जो है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इसके बारे में मैं डिटेल बाद में बताऊंगा कि वेक्टर और स्केलर होता क्या है, लेकिन अभी इस वक्त आप समझ लीजिए कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो इसकी जो यूनिट है दोनों की सेम होती है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी आपकी सेम होगी मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी हमने बताया कि स्पीड क्या चीज है, एक स्केलर क्वांटिटी है, थोड़ा सा याद रखिए, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको आप याद रखना है कि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इस चीज को थोड़ा सा, अब क्योंकि इसकी यूनिट जो है सेम है, तो इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम आएगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा आपको पता होना चाहिए। अब मैं लिखने जा रहा हूं कि डायमेंशनल फार्मूला, तो इसको मैं साफ कर देता हूं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। तो मैं लिख रहा हूं डायमेंशनल फार्मूला, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी, दोनों सेम है। डायमेंशनल यानी वेलोसिटी के, यूनिट के हिसाब से। अब आपको पता है कि डिस्टेंस मीटर में नापा जाता है, तो क्या होगा, मीटर को हम किस में लेते हैं, एल में, और ये है आपका मीटर पर सेकेंड। तो आपने टाइम को, अब इसको सही करके लिखना है, एम भी लेके आते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू किसके होगा, एम, यानी इसमें एम क्या चाहिए, मास तो जीरो है, मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ हमारा लेंथ का इन्वॉल्वमेंट है और टाइम का इन्वॉल्वमेंट। तो टाइम, टी फॉर टाइम, तो यहां इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एल टी माइनस वन। इट इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, दोनों का सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नाउ, इसके बाद में आता है आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। देखिए एक्सीलरेशन जो होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है, उसी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी यानी इसमें इनिशियल वेलोसिटी को माइनस फाइनल वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और टाइम, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी, वी क्या चीज है हमारी, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एंड यू क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मींस स्टार्टिंग वेलोसिटी। ओके, तो आपको पता हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। कहीं कहीं जब कभी कहेगा इस तरह की, जो कुछ क्वेश्चन आएंगे कि एक रेस्ट बॉडी है, वो अपना इस
स्टार्ट होती है, मूव करना स्टार्ट करती है, एट दैट टाइम उसकी वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, या किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, एट दैट टाइम इनिशियल वेलोसिटी उस वक्त जीरो होगी, ठीक है ना। और वो पूछेगा कि एट द टाइम ऑफ द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वेलोसिटी क्या होगी। इसके ऊपर हम आगे बहुत से क्वेश्चन देंगे और इसको पूरे डिटेल में बताएंगे। आज का टॉपिक सिर्फ हमारा हमें डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आपने देखा पहले क्या था, मीटर पर सेकंड था, और फिर सेकंड दोबारा से आ गई। तो आपने देखा कि यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, है ना। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब मैं इसके बारे में करता हूं, मैं सिर्फ ए से लिख रहा हूं, है ना, तो लिखना ही नहीं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा आपको पता है। हम मीटर को किस में लेते हैं, एल, और ये क्या है, t2 हो गया। अब नीचे नहीं रखते, हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो आपको पता है कि जब हम किसी को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर अपने नेगेटिव साइड में, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको सही करके क्या लिखेंगे, m की फॉर्म में, m की पावर 0 l t minus 2। इट इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। ये मैंने इस तरह से बताया है, आपको पता है कि डायमेंशनल फार्मूला किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये बेसिक चीजें हैं। इसी तरह से आप कोई भी ले लीजिए और उसको फिर डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कीजिए। फिर मैं और थोड़ा एक दो और बता देता हूं कि किसको किस तरह से निकालना है। डायमेंशनल फार्मूला मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है। इसके बाद में एक और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स और निकाल देते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू किसके होता है, ma होता है। व्हाट इज दिस, इट इज दरअसल में ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स निकालेंगे। तो पहले फोर्स पता होना चाहिए कि है क्या चीज। न्यूटन ने का सेकंड लॉ ये है कि applied force is on anybody is equal to the product of the mass of the body and produced acceleration in the body। वही चीज है mass of the body और acceleration के प्रोडक्ट को हम फोर्स कहते हैं। किसी चीज को पुश या पुल करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, वही चीज आपका फोर्स कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में फिर आगे चलेंगे तो टॉर्क, इसी बता देता हूं कि टॉर्क क्या है आपका, हिंदी में से बल आघूर्ण भी बोलते हैं। तो टॉर्क क्या चीज है, किसी चीज को ट्विस्ट करना, घुमाना। जैसे दरवाजे को जब हम खोलते हैं तो उस वक्त हमारा टॉर्क लगता है, ठीक है ना। यानी कोई चीज मूवेबल हो और उसको हम खींच रहे हैं तो वहां टॉर्क लगता है। टॉर्क की को भी हम डिफाइन करेंगे। पहले बात यह है कि इसके बारे में बता रहे हैं, फिर टॉर्क के बारे में बताएंगे। टॉर्क और आपका वर्क डन दोनों की यूनिट सेम होती है। इसके भी यूनिट आपकी वर्क की यूनिट क्या होती है, यानी एनर्जी की यूनिट होती है हमारी न्यूटन मीटर। इसी तरह से टॉर्क की भी न्यूटन मीटर होती है। इस वक्त हम फोर्स के बारे में बता रहे हैं। तो फोर्स का देखिए, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला यानी यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स है आपका। इसमें ये मास है तो मास को किस में नापते हैं, अभी लिखा था हमने, वो आपकी फंडामेंटल यूनिट में मास हम किलोग्राम में नापते हैं। और एक्सीलरेशन की अभी हमने यूनिट बताई कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। दरअसल में फोर्स को न्यूटन ने फाइंड आउट किया था, उन्होंने बताया था, तो इसको डायरेक्ट इसकी दूसरी यूनिट न्यूटन भी कह देते हैं। इसके अलावा न्यूटन भी है, लेकिन अभी हम इसको लेके चल रहे हैं क्योंकि आगे चल के हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। हमें स्टैंडर्ड यूनिट नहीं लेनी है इसकी, अभी इसको नहीं लेना है न्यूटन को, बल्कि इसको लेके चलना है, ठीक है ना। तो इसको लेके चलेंगे। अब हमें क्या निकालना है ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन क्या चीज है आपका,
एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। आपका मास क्या चीज है, आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमें फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी मिली, ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हैं हम कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिख दीजिए आप, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स की यूनिट है ये। अब रहा सवाल, हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। देखिए, हम किलोग्राम को किस में लिखते हैं, एम से लिखते हैं, कैपिटल एम, और ये मीटर है, और ये तो आपको पता ही है कि अभी हमने एल और टी माइनस टू, इट इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन था, तो एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दिए टी माइनस टू, तो आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस टू हो गया। इस तरह से आपने देखा डायमेंशनल फार्मूला किस तरह से फाइंड आउट किया। सिर्फ हमें बेसिक यानी फंडामेंटल पता होना चाहिए फिजिक्स में, खासकर साइंस के अंदर या केमिस्ट्री में, वो आपके आप खुद ब खुद होते चले जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, जरा सा भी आपकी बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए जैसे कि हमने किया। इसके बाद में मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि आता है अब वर्क और टॉर्क, अभी मैंने जिक्र किया था, तो वर्क के बारे में मैं बता रहा हूं कि वर्क क्या है। वर्क सबसे पहले मैं वर्क के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद में वर्क कौन सी यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में बताऊंगा। वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ आपका डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क की यूनिट है। यानी डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी यू विल गेट ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर हो, इसका मतलब हो गया वर्क डन हमारा क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी। वर्क या एनर्जी, वर्क कहिए या एनर्जी कहिए, एनर्जी भी लिख सकते हैं आप, ये क्या चीज होगा, वर्क या एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। दूसरे नंबर पे हम बताएंगे कि वर्क की यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ वर्क, तो आपको पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट आपको पता ही है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस यानी लंबाई की यूनिट होगी आपकी एल यानी मीटर। तो यहां लिख देंगे आप यूनिट ऑफ वर्क, और इसको लिख सकते हैं हम एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या होगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यूनिट ऑफ, भाई यूनिट तो क्या ही बनेंगी इसकी, इसको न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं हम, जूल भी कह सकते हैं हम, लेकिन यहां हमें वही यूनिट लेनी है क्योंकि आगे हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क या एनर्जी चाहिए होगा। तो क्या चीज है फोर्स की, अभी निकाला था हमने फोर्स एम एल टी माइनस टू, इट इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं उसको लिख देता हूं, पहले यूनिट लिख देता हूं। यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज अ यूनिट ऑफ वर्क। क्योंकि अभी देखा था यूनिट ऑफ फोर्स क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, अब एक मीटर और बढ़ गया क्योंकि इसका मीटर तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये कंडीशन आ गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आया ना। इसको तो किलोग्राम मीटर हो गया, पर सेकंड को नीचे लिख दिया, और इसका मीटर आ गया तो हमने मीटर स्क्वायर कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यूनिट हो गई, वर्क की यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद में हम कर रहे हैं कि इसकी क्या निकालना है हमें, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क और एनर्जी ऑफ
एनर्जी भी कह सकते हैं हम। ये बराबर किसके होगा बेटा? सबसे पहली बात है कि ये होगा mg, यानी किलोग्राम की जगह हम m लिखते हैं और मीटर स्क्वायर को हम l स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में आपका टाइम t है तो t स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेकंड स्क्वायर है तो t स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m l स्क्वायर t माइनस 2। इस तरह से आप, इट इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क और एनर्जी। जहां भी किसी भी तरह की एनर्जी हो, वर्क डन का मतलब एनर्जी, तो एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, एवरीवेयर आपके लिए इसकी जब यूनिट निकालेंगे यानी डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो हमेशा m l स्क्वायर t माइनस 2 आएगा। ये तय है। ओके, नेक्स्ट नाउ अब मैं आपके लिए पावर के बारे में बताता हूँ। पावर क्या है ना? अच्छा, इससे पहले मैंने टॉर्क के बारे में जिक्र किया था। तो टॉर्क में और वर्क में सिर्फ यही फर्क है कि टॉर्क और वर्क में टॉर्क इज आप, मैंने बताया आपको कि टॉर्क क्या है। चलिए टॉर्क के बारे में थोड़ा इसको डिटेल में बता देता हूँ। टॉर्क के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टॉर्क को आप समझ लीजिए, आपके टॉर्क और वर्क यूनिट तो सेम है लेकिन थोड़ा अलग है। टॉर्क को हम टाउ से लिखते हैं और ये फोर्स, और ये जो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। दरअसल में टॉर्क जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यू विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी यू विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी, जस्ट लाइक इट। ओके, तो इसमें यही फर्क है भाई। आपने देखा फोर्स की, अगर यूनिट की बात करेंगे फोर्स की, तो फोर्स की वही यूनिट है m किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? डिस्टेंस यानी मीटर, तो मीटर स्क्वायर, यानी इसकी यूनिट जो होगी वो सेम होगी। मैं यूनिट लिख देता हूं, यूनिट ऑफ टॉर्क, यूनिट ऑफ टॉर्क QET, टॉर्क इज इक्वल टू होगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपने देखा क्या यूनिट सेम है, लेकिन आपका टॉर्क क्या चीज है? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या चीज है आपका? यहां लिख देता हूं, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यही फर्क है, क्योंकि वर्क डन जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा किस तरह से आपने इसको निकालेंगे। ये जब मैं वेक्टर के बारे में बताऊंगा तो वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों ही बताऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमारा क्या चीज है, ये शॉर्ट में बता रहे हैं हम, ये इसका इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यही फर्क है। अब मैं इसका क्या निकालने जा रहा हूं, इसका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क। आपने देखा टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला भी वही होगा जो एनर्जी का था या वर्क का था। क्या होगा इसका? m, इसका l स्क्वायर और t माइनस 2 सेम है। सिर्फ वर्क में और टॉर्क में यही फर्क है कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज डिफरेंस बिटवीन द टॉर्क एंड वर्क। ओके, तो इसके बारे में मैंने बता दिया। अब मैं इसके बाद में चलता हूं पावर। पावर की यूनिट के बारे में बताता हूं कि पावर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो पावर को मैं P से लिख रहा हूं, वर्क को हम W से लिख रहे हैं और T को हम टाइम से, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि पावर की यूनिट तो पता चल गई आपको। अगर हम इसको वर्क की यूनिट जूल लेते हैं, जूल पर सेकंड हो जाएगा, या वर्क की यूनिट हम न्यूटन मीटर लेते हैं तो न्यूटन मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन हम कोई नहीं लेंगे, जो इसकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन्हीं को लेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं कि यूनिट ऑफ
हाँ, एक चीज और बता दूं कि पावर एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इसमें वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है और पावर भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होगा आपको पता है कि क्या निकल के आया था हमारा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी, और करना पड़ेगा क्योंकि टी ऊपर जाएगा, इसकी पावर 1 है, तो क्या हो गया, सॉरी वो चलिए मैंने डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया, बल्कि हमें अब डायमेंशनल फार्मूला दूसरे स्टेप में लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज ये है कि पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको भी लिख देते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आपका आता है, अब मैं लिख रहा हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, जो मैंने अभी लिखा था वही है, मैंने ऊपर लिखा था तो इसका क्या होगा, m और l स्क्वायर, और ये क्या होगा t की पावर 3, ऊपर जब लेके जाएंगे तो m l स्क्वायर t माइनस 3, इट इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। तो यहां तक आपने देखा कि ये है हमारे पास इस तरह से तो इसमें डायमेंशनल, ठीक है ना, फार्मूला ऑफ, मैं डेंसिटी और बता देता हूं आपके लिए। उसके बाद में आगे जो भी जिसकी भी डेंसिटी या डायमेंशनल फार्मूले में निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उनके भी आपके लिए आगे तक बना दूंगा वीडियो, ठीक है ना।